हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है CUET, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हमारा जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका कंप्लीट जो है रिवीजन हम लोग देखने वाले हैं। दैट मीन्स कि हम लोग जो है एक ही वीडियो में, वी कैन से वन शॉट रिवीजन ऑल्सो, कि हम लोग एक ही वीडियो में जो है इस पूरे यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो यूनिट है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का बहुत ही ईजी एंड बहुत ही छोटा सा यूनिट है जिसे हम बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली इट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फॉर दोज जो जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था इन 11th एंड 12th क्लास, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू CBSE पढ़ी आपकी 11th क्लास में। सो अकॉर्डिंगली जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना अपना, कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है, जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, चॉइस, इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो मैक्रो क्या होता है, ये सारी चीज़ें, बस वही सब जो है वो आपके इस पर्टिकुलर यूनिट में कवर्ड है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जल्दी से इस पूरे यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक जो है टर्मिनोलॉजी, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, पहले हम इकोनॉमी को समझते हैं, फिर आगे चल के हम इकोनॉमिक्स क्या होती है इसे भी समझ लेंगे। ऑलराइट, हम लोग बहुत ही इजीली बोलते हैं इकोनॉमी की हालत बहुत खराब चल रही है, इकोनॉमी में ये हो रहा है, इकोनॉमी में वो हो रहा है। द पॉइंट इज व्हाट इज इकोनॉमी, है ना। आपसे अगर कोई पूछ ले कि इकोनॉमी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ना, बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। तो बस वही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि लोगों को एक जो है मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि इकोनॉमी जो है हमें प्रोवाइड करता है कि हम कहीं पर काम कर सकें और उस काम के बदले हम जो है अपनी अर्निंग्स कर सके। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इकोनॉमी। अब इकोनॉमी जो है वो कोई भी प्लेस हो सकती है। ठीक है, कोई भी प्लेस का मतलब क्या है? सो प्लेस में इट कैन बी अ मार्केट, एन ऑफिस, अ फैक्ट्री, अ डिजिटल मार्केट प्लेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है इकोनॉमी में, आप कैसे वर्क कर रहे हो और कैसे आपकी लिविंग अर्न करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई जो है कुछ ना कुछ काम कर रहा है, किसी के अंडर वर्क कर रहा है तो उसे उसकी सैलरीज वगैरह मिल रही है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो जो है खुद ही क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हम किसी प्लेस पर वर्क करेंगे ना, ऐसी थोड़ी ना है कि हवा में ही चल रहा है सब कुछ, राइट। हम किसी प्लेस पर वर्क करेंगे, किसी प्लेटफॉर्म पर वर्क करेंगे, तो बस वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो कुछ भी हो सकती है। वो कोई मार्केट हो सकता है, वो कोई ऑफिस हो सकता है, वो कोई फैक्ट्री हो सकती है, या कोई डिजिटल मार्केट प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, उसका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। हम लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वर्क करके अर्न करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ऑल राइट, सो इन शॉर्ट वी कैन से कि इकोनॉमी वो हर एक चीज है जिसके वजह से या जिसकी हेल्प से लोगों को काम मिलता है एंड उस काम के बदले जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इकोनॉमी। नाउ जो वाइटल प्रोसेसेस हैं इकोनॉमी की, इसे देखते हैं। वाइटल प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जो कि एकदम इनबिल्ड है इकोनॉमी में। ठीक है, दैट मीन्स कि उनके बिना इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है। ठीक है, तो क्या क्या वाइटल प्रोसेसेस होती है इकोनॉमी की? दैट इज द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। एक पर्सन हर एक टाइम पर, ठीक है, हर एक जो पर्सन है, ईच एंड एवरी पर्सन किसी ना किसी टाइम पर जो है इनमें से कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या इकोनॉमी का पार्ट हो? आप लोग अभी वर्क नहीं कर रहे हो, तो जो हम लोगों ने हमारी जो डेफिनेशन देखी, दैट इज इकोनॉमी जिसमें कि लोगों को जो है मीन्स ऑफ वर्क मिलता है और जो है वो लोग अर्न करते हैं उस वर्क से। ठीक है, सो दैट मीन्स कि उससे हमें समझ में आया कि जहां पर पैसा कमाया जाता है दैट इज इकोनॉमी। लेकिन जस्ट टेक फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग अभी वर्क नहीं कर रहे हो, तो क्या आप इकोनॉमी का पार्ट हो? यस, आप हो पार्ट।
कैसे हो पार्ट? बिकॉज इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोलती कि हमें जो है पैसा ही कमाना है, इकोनॉमी की कुछ प्रोसेसेस होती है, और अगर उस प्रोसेसेस में से हम किसी का भी पार्ट है तो दैट मीन्स वी आर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। आप अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो या आप अगर कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप कंजम्पशन तो कर रहे हो। आपको बुक्स खरीदनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास में बुक्स चाहिए आपको, सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर कंज्यूमिंग, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आप ये जो कंजम्पशन वाला आपका फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हो, सो यू आर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब कंजम्पशन अगर आपको करना है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी को उसका प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा। आपको बुक्स चाहिए, अगर बुक्स कोई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो आपको बुक्स मिलेगी कहां से, राइट? सो दैट मीन्स कि विद कंजम्पशन देयर कम्स प्रोडक्शन ऑल्सो। तो प्रोडक्शन जो है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड जो प्रोडक्शन होता है उसके बाद में हम क्या करते हैं? हम कंज्यूम करते हैं। नाउ ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें जो है पैसा लगाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही तो नहीं बोल दूंगी कि नहीं मैं जो हूँ बुक प्रिंट करना स्टार्ट कर दूंगी। मैं तो अभी बुक प्रिंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने बस सोचा और बुक्स जो है वो प्रिंट हो गई। ये चीज़ पॉसिबल है क्या? नहीं। आई एम नॉट अ मैजिशियन, ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे बुक्स प्रिंट करना है सो दैट मीन्स आई रिक्वायर अ प्लेस, ठीक है, एक प्लेस चाहिए होगा, दैट मीन्स हम उसे क्या बोल सकते हैं? लैंड बोल सकते हैं। उसके बाद में मुझे जो है वहाँ पर जो मशीनरीज है उसकी रिक्वायरमेंट है, जो प्रिंटर है उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसे प्रॉपरली मुझे बाइंड करना पड़ेगा, तो जो ग्लू वगैरह है उसकी रिक्वायरमेंट है, जो कवर है उसकी रिक्वायरमेंट है, जो पेपर है उसकी रिक्वायरमेंट है। सो दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ों की अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इफ आई वांट टू डू प्रोडक्शन, मुझे पहले पैसा लगाना पड़ेगा, तभी मैं जो हूँ प्रोडक्शन कर पाऊंगी, ठीक है। सो दैट क्लियरली मीन्स कि सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे इन्वेस्ट करना है। मैं इन्वेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद में प्रोडक्शन होगा, एंड देन उसके बाद में आएगा हमारा कंजम्पशन। सो हियर कम्स आर वन मोर फंक्शन, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। नाउ ऐसा कुछ नहीं है कि ये तीनों जो फंक्शंस हैं ये एक ही पर्सन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। देयर कैन बी मल्टीपल पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुक प्रिंट करना है मुझे, ठीक है, मैं बुक प्रिंट करने वाली हूँ, आप लोग बुक्स को खरीदने वाले हो, सो यू विल बी कंज्यूमिंग, आई विल बी प्रोड्यूसिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया, मैंने बोला कि मैं अपना माइंड दे रही हूँ, ठीक है, मैं अपना जो है माइंड यूज करूंगी, मैं अपना लेबर भी यूज करूंगी, बट मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, मैं मशीनरीज वगैरह नहीं खरीदूंगी। मैंने अपने एक पार्टनर को रख लिया, ठीक है। नाउ दैट पार्टनर इज डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो वो इन्वेस्टर हुआ, मैं हुई प्रोड्यूसर, एंड यू आर दी कंज्यूमर, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो एक ही पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है, और तीनों ही फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट पर्सन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही जो फंक्शन है वो यही पर्सन परफॉर्म करेगा। ऑल राइट, अ प्रोड्यूसर इज ऑल्सो अ कंज्यूमर, बिकॉज अगर मैं बुक्स प्रिंट कर रही हूँ तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन मेरी जो बाकी की नीड्स है मैं कंज्यूम करूंगी ना गुड्स को, तभी तो मेरी नीड्स फुलफिल होंगी। सो दैट मीन्स अ प्रोड्यूसर इज अ कंज्यूमर ऑल्सो। ऑल्सो अ कंज्यूमर कैन बी अ प्रोड्यूसर, ठीक है, मैं कंज्यूम कर रही हूँ और वहीं मैं एक कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो दोनों चीज़ हो गई। एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर कैन बी द इन्वेस्टर ऑल्सो, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये बोलेंगे कि जो वाइटल प्रोसेसेस हैं, जो मेन प्रोसेसेस हैं हमारे इकोनॉमी की, those are these three: production, investment और capital formation and consumption, ठीक है। हर एक पर्सन जो है वो इनमें से कोई ना कोई जो है फंक्शन परफॉर्म करता ही है, ठीक है। नाउ कम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट आप लोगों के पास में, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें इकोनॉमी को पढ़ने की क्यों जरूरत है? देखो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली व्हाट? इकोनॉमिक्स एक जो है हम बोलेंगे स्टडी है, ये पूरा जो हमारा इकोनॉमी है उसकी, ठीक है। इन शॉर्ट एकदम ब्रीफ में स्वीट एंड शॉर्ट मैनर में बोलूं तो ये चीज होती है। नाउ द थिंग इज कि हमें इकोनॉमी को पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्यों जो है हम इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं? देखो एकदम सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, जब किसी चीज पर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इकोनॉमी में वी नो देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक हम बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है,
राइट, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, इकोनॉमी में है, राइट, जीडीपी कहाँ से हमें पता चल रहा है, इकोनॉमी से, सो दैट मीन्स देयर आर वेरियस फैक्टर्स, और ये सब जो है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है, सो बिकॉज देयर आर सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो इसीलिए हम जो है इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अब अगर मैं आप लोगों से डायरेक्टली पूछूं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है स्टूडेंट्स, एक रॉ मैनर में बताओ आप, तो आप बोलोगे मैडम अनएम्प्लॉयमेंट है, मैम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, पावर्टी है, राइट, देन उसके बाद में आप और भी बोल सकते हो कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या जीडीपी हमारा जीडीपी हमारा जो है लो है, तो ऐसे करके आप एक रॉ मैनर में बहुत सारे दे दोगे। लेकिन जो मेन जो क्रिम्स है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, हमें चूज करना पड़ता है, एंड देयर कम्स द प्रॉब्लम, ठीक है। जब हमें किसी चीज में चूज करना है, मैं आपको बोल रही हूं कि आपको जो है या तो आप कहीं पर जो है टूर पर जा सकते हो, या फिर आप जो है लेट नाइट पार्टी एंजॉय कर सकते हो। नाउ आपके लिए ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अब आपके लिए प्रॉब्लम है कि आप दोनों में से क्या चूज करोगे, ठीक है। तो जब हमें चूज करना होता है तब हमारी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली हमें यही बताती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, हमें जो है चूज करना है, इसीलिए ये चीज एक क्या है, ये चीज एक प्रॉब्लम है। ऑल राइट, अब चूज करना क्यों है स्टूडेंट्स, क्यों जो है हमें चूज करना पड़ेगा वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज में से कि हम क्या कंज्यूम करने वाले हैं, तो उसके पीछे के जो रीजंस है उसे ही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses, ठीक है। अब हमें यहाँ से इस पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है इससे तीन इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, या तीन इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास में टर्म्स आते हैं, दैट इज अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सेकेंड वाला दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड द थर्ड वन इज अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। दीज आर बेसिकली योर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, नॉट सेंट्रल प्रॉब्लम्स, बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स इनकी वजह से अराइज होती है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में थोड़ा सा आपका क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए, एंड अल्टरनेटिव यूजेस हो गए। नाउ ये सारी चीजें क्यों हुई, सबसे पहले आते हैं अनलिमिटेड वांट्स पर। ह्यूमन वांट्स, हमारे जो वांट्स है वो कैसे हैं, वो अनलिमिटेड है, राइट, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, हमारा एक वांट कंप्लीट होता है, हमारा दूसरा वांट क्या होता है, इमर्ज हो जाता है। मेरा एक वांट था कि मुझे चॉकलेट खानी है, मैंने चॉकलेट खा ली, अब मेरा नेक्स्ट वांट स्टार्ट हो गया, इमर्ज हो गया, दैट इज मुझे चिप्स चाहिए, चिप्स मैंने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद में मेरा नेक्स्ट वांट जो है वो इमर्ज हो गया, दैट इज मुझे जो है क्लोथ्स खरीदने हैं, ठीक है, क्लोथ्स मैंने खरीद लिया, अब मैं बोल रही हूँ कि यार क्लोथ्स तो खरीद ले, अब मेरे पास में जो है फुटवेयर नहीं है, तो अब मुझे फुटवेयर चाहिए। तो ऐसे करके जो एक ह्यूमन के वांट्स है वो अनलिमिटेड होते हैं। कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा जो कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, ठीक है। आप जो है बड़े से बड़े जो रिच से रिच पर्सन है उससे जाके पूछ लो, वो भी ये बोलेगा कि नहीं मुझे भी ये चाहिए, ठीक है। नो वन विल से कि नहीं नहीं अपने को तो बस सब हो गया, अब बस मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, ये जो चीज है ये कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। एवरीवन वांट्स कि अभी मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, दैट मीन्स हमारे जो वांट्स है वो कैसे हैं, अनलिमिटेड है। नाउ जो चीज होती है दैट इज जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, या वो किस मोटिव से प्रोड्यूस करते हैं कि हमारे जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो। बिकॉज जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूमर के बेसिस पर ही किया जाता है कि कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है। बिकॉज प्रोड्यूसर जो है वो तभी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा जब वो कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से प्रोड्यूस करेगा। नाउ प्रोड्यूसर नोस कि कंज्यूमर के जो वांट्स है वो कैसे हैं, अनलिमिटेड हैं, वो चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर दे एक कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। तो अब उसके पास में चॉइस, या जो प्रोड्यूसर है उसको ये चूज करना पड़ेगा कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो और वो जो प्रोडक्शन है वो किससे किया जाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज से। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, देखिए वी नो कि प्रोडक्शन में वी रिक्वायर वेरियस काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स।
ऐसे ही थोड़ी ना प्रोडक्शन हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें उसमें जो है रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल्स जो है हमारे पास में, जो प्रोडक्शन के लिए हमारे पास में रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, वो लिमिटेड है, ठीक है। आपके पास में अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अगर हम उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक टाइम के बाद में वो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो उन्हें किस पर्टिकुलर जो है वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करना है वो देखना पड़ता है। ऑल्सो दीज अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैव दी अल्टरनेटिव यूजेस। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं इसमें आपको एक ही दूंगी, दैट इज वाटर। वाटर का एग्जाम्पल क्यों लिया है, बिकॉज देखो वी ऑल नो कि हमारी जो अर्थ है, राइट, जो हमारा प्लैनेट, हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ब्लू प्लैनेट, यहाँ पर बहुत सारा पानी है, राइट, इतना परसेंटेज जो है अर्थ का सरफेस वाटर से कवर्ड है, लेकिन येट हम क्या देख रहे हैं, वी हैव वाटर स्केर्सिटी, ठीक है, वी हैव प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी। दैट मीन्स कि वाटर जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, उसकी भी हमारे पास में क्या है, स्केर्सिटी है। सो अकॉर्डिंगली आप लोग इस चीज को एग्जामिन कर सकते हो कि हर एक रिसोर्स कैसा है, हर एक रिसोर्स जो है वो आपका स्केयर है और वी कैन से लिमिटेड है, ठीक है। ऑल्सो ये जो लिमिटेड रिसोर्स है स्टूडेंट्स, उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। दिस वाटर कैन बी यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस। सिर्फ और सिर्फ आप आपका खुद का जो है कंजम्पशन नीड देखो वाटर का, आपको चाहिए कुकिंग के लिए वाटर, ठीक है, आपको जो है वॉशिंग के लिए वाटर चाहिए, वॉशिंग क्लोथ्स ले लो आप, आपको जो है बेथिंग के लिए वाटर चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए, ठीक है, और भी जो है हम वेरियस चीज़ें ले लें, जैसे कि लेट्स से कि अगर हमें जो है घर की सफाई करनी है तो उसके लिए हमें वाटर चाहिए, ठीक है। तो इस वे में वी हैव डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर। अब अगर आप लोगों के पास में एक ही बकेट वाटर रहेगा, ठीक है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके पास में एक ही बकेट वाटर है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ लिमिटेड रिसोर्स फॉर यू। उसके बाद में यू नो कि इस एक बकेट वाटर के अल्टरनेटिव यूजेस है, आपको जो है आपको नहाना भी है, आपको कुकिंग भी करनी है और आपको ड्रिंकिंग भी करनी है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि वो वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ है, ठीक है, ये चीज मत लेके आइए मैम, ड्रिंकिंग वाटर अलग होता है, बेथिंग वाटर अलग होता है, ठीक है, ये सारे अभी हम कुछ नहीं ले रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि वो सारा जो पानी है वो बिल्कुल साफ है, सेफ है, ठीक है। तो आपको जो है ये भी करना है और आपको जो है आपकी जो कार है उसे भी वॉश करना है। नाउ यू हैव द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दिस लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, दैट इज वाटर। तो अब आप ये देखोगे कि आप इन जो वेरियस यूजेस है उनमें से कौन से यूज को सेटिस्फाई करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड है। अभी तो आपने 4 बोला, लेकिन अगर आपके पास में अनलिमिटेड वाटर हो जाए तो आपके जो वांट्स है वो भी एकदम अनलिमिटेड हो जाए, अरे मुझे तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, राइट। सो अल्टीमेटली आपके वांट्स तो कैसे हैं, अनलिमिटेड है। तो अब आप ये डिसाइड करोगे कि वो जो एक बकेट ऑफ वाटर है उससे आप आपका कौन सा जो वांट है वो सेटिस्फाई करने वाले हो। सो हेयर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, कि ये जो वेरियस यूजेस हैं इसमें से आपको चूज करना पड़ रहा है कि आप कहां पर इस चीज को यूज करोगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ऑल राइट, आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब। ऑल्सो ये जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है, ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखें तो बस वही चीज है आप लोगों के पास में वापस आएगी, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हम बोल रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। नाउ आई गेस कि ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है, तो एक बार हम जो है इन्हें रीड कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग विथ scarcity of resources. So resources, that is land, labor, capital, etc. are limited in relation to their demand and economy cannot produce all what people want, ठीक है। resources कैसे हैं, resources जो है वो limited है, किसके relation में, उनकी डिमांड के रिलेशन में, और एक जो इकोनॉमी है वो हर एक चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो कि लोगों को जरूरत हो, ठीक है। दैट मीन्स हमारा हर एक वांट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता,
बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड वांट। अगर मैक्सिमम जो है आपके वांट सेटिस्फाई हो भी जाए तो आपका तो नेक्स्ट वांट इमर्ज हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए जो है हमारे हर एक वांट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इट इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे वांट्स लिमिटेड हो तो सभी को पता रहेगा कि अच्छा ये वांट्स है तो हमें अकॉर्डिंगली इतना इतना प्रोडक्शन करना है। बट बिकॉज आर वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, हमारे पास में क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है, तो इसलिए जो है ये एक प्रॉब्लम आती है कि कौन से वांट को जो है प्रेफरेंस दिया जाए, कौन सा वांट जो है ह्यूमन का सेटिस्फाई किया जाए। ऑलराइट, सो ये जो अनलिमिटेड वांट्स है इसी की वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती है। और साथ ही साथ अनलिमिटेड वांट्स के साथ में अगर रिसोर्सेज भी हमारे अनलिमिटेड होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती कि चलो अनलिमिटेड वांट्स है, रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है तो करते रहो प्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं। बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्केयर। ऑलराइट, then comes unlimited human wants. So human wants are never ending, that is they can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges. Human wants also differ in priorities, that is all wants are not of equal intensity. If all human wants had been of equal importance, that it would have been become impossible to make a choice, ठीक है। और हर एक ह्यूमन वांट की क्या रहती है, प्रायोरिटीज रहती है। हर एक जो ह्यूमन वांट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिफर करती है। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंगली हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रायोरिटीज है उसके बेसिस पर जो जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है वो वाला वांट जो है एक ह्यूमन पहले सेटिस्फाई करेगा, अकॉर्डिंगली वो उस हिसाब से जो है कंजम्पशन वगैरह करेगा, ठीक है। लाइक अगर मेरे पास में बहुत ही लिमिटेड मनी रहेगा तो मैं अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की वो फुलफिल करूंगी, उनके लिए मैं कंजम्पशन वगैरह करूंगी, एंड बाकी की चीजों का कंजम्पशन मैं डिले कर दूंगी, मैं पोस्टपोन कर दूंगी। ऑलराइट, then comes alternate uses. So resources are not only scarce but they can also be put to various uses. It makes choice among रिसोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव यूजेस है, जैसे कि मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया कि उसके अल्टरनेटिव यूजेस है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली किस यूज में आपको कितना यूज करना है, किस पर्टिकुलर जो है आपके वांट के लिए आपको कितना यूज करना है वो आपको देखना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल आप ले सकते हो शुगर का। शुगर कैन बी यूज्ड इन योर मिल्क, इन दी रसमलाई और इन दी आइसक्रीम, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो शुगर का यूसेज है वो वेरियस चीजों में किया जाता है। सो शुगर हैव अल्टरनेटिव वांट, सो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से हम किस पर्टिकुलर यूज के लिए शुगर को यूज करेंगे वो हमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। नाउ कम्स व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी ना, तो उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना ही क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। सो अब जो है हम प्रॉपरली इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है ये देखें। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज the way a society chooses to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people, ठीक है। देखो यहाँ पर इस डेफिनेशन में आप देखोगे वही तीन जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर प्रॉपरली जो है लिखी गई है। दैट इज इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि स्टडी करता है कि कैसे जो है एक सोसाइटी चूज करेगी उसके लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना, ठीक है। क्या है यहाँ पर टर्म हमारे पास में, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना जिनके अल्टरनेट यूजेस हैं to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. All right, so this is what we called economics. Economics is all about making choices in the presence of scarcity, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स का मतलब है कि चॉइसेस बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, ठीक है। स्केर्सिटी के चलते हुए चॉइस बनाना, चॉइस मेक करना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सो 3 की टर्म्स अगर हम लोग देखें, आप लोगों को कभी भी अगर डेफिनेशन बनानी हो इकोनॉमिक्स की तो आपको ये चीजें, ये 3 जो टर्म्स है ये यूज करने रहेंगे। इन सबको ज्वाइन करो प्रॉपरली, सेंटेंस में फ्रेम करो, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। दैट इज यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, resources have alternate uses and human wants, ठीक है। Now comes positive economics and normative economics. These are basically two different studies हम बोल सकते हैं
कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अब ये क्या होता है इसे समझो। ये जो है आपके एमसीक्यूज में आप लोगों से बिल्कुल पूछा जा सकता है, आपको एक स्टेटमेंट दी जा सकती है और बोला जा सकता है कि आप बताओ कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो बस एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है दोनों में, वो आप समझ लो। उसको समझने के बाद में बस कुछ नहीं करना है, आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो उसे बस थोड़ा सा जो है समझना कि वो किस बारे में बात कर रहा है और अकॉर्डिंगली जो है आप बता देना कि पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है, ठीक है। जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, दैट इज इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो जैसी चीजें हैं उनको वैसे ही क्या करता है, उनको वैसे ही स्टडी करता है, उनमें वैसे ही डील करता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं एट प्रेजेंट आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, सो दिस इज द फैक्ट कि यस आई एम टीचिंग यू इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द ट्रुथ। ये ऐसा जैसा है वैसा का वैसा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, और उन्हें एक्चुअली हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वी हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स से मैंने बोला कि 60% जो है हम लोगों ने 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट देखा इंडिया में। दिस इज जस्ट जो है ये मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला है, ये नंबर सही नहीं है, ठीक है। सो मैंने बोला कि 60% जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ पर या है 2020 में इन इंडिया। अकॉर्डिंगली दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। ये क्या हो गया, व्हाट इट इज, ठीक है। उसको एग्जैक्टली हमने वैसे ही लिया, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब फिर उसके बाद में मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने जो है वेरियस काइंड ऑफ स्कीम्स, या वी कैन से कि गवर्नमेंट ने जो है मनरेगा स्टार्ट की थी टू क्योर दिस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट कि ऐसा जो है गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। सो ये जो है ये चीजें ऐसी है और उसके लिए ऐसे ये हमने स्टेप्स लिए थे फॉर दी जो हमारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दिस इज दी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब वहीं जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर आते हैं तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोल रहा है हमें व्हाट ऑट टू बी। देखो पॉजिटिव में मैंने क्या बोला कि 60% अनएम्प्लॉयमेंट था, उसके बाद में हमने बोला कि जो एमजी नरेगा है और वी कैन से कि जो मनरेगा है, ठीक है, एनीथिंग यू कैन से, तो उसके हेल्प से जो है उसे जो है इम्प्लीमेंट किया गया था जिससे कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सके, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव बोल रहा है व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, क्या चीजें होनी चाहिए थी। So normative economics deals with what ought to be or how the economic problems should have been solved. अब मैं बोल रही हूँ at present मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 60% नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट हमारा जो है 30% से कम अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। दिस इज व्हाट मैं बोल रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ओके ये एक्चुअली में है नहीं लेकिन होना चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट को मनरेगा जो है उसको इस पर्टिकुलर वे से जो है इम्प्लीमेंट करना था, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने में गलती की है। दिस इज व्हाट, मैं सजेशन दे रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए था, राइट। सो दैट मीन्स इस वे से करना था व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जब भी आपको लगे कोई सजेशन आ रहा है, ठीक है, कोई जो है हम बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, इस वाली अगर इस टोन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इस टोन में आपको कोई सेंटेंस दिख रहा है, सो दैट इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और जब हम बोलते हैं कि ये चीज ऐसी है, ये इतना था, ये इतना है, उसके लिए ये किया गया, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऑल राइट, आई गेस पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव जो मीनिंग है दोनों का वो अच्छे से समझ में आ गया। अब जो की डिफरेंस है ना वो आप इन कुछ टर्म से ले लो। दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, ठीक है, क्या है, क्या था, क्या होगा। दैट मीन्स एकदम फैक्ट पे बात करेंगे। जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव में आता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैव हैपन, ठीक है, क्या होना चाहिए था, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी क्या होना है, क्या होगा या क्या होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए था, ठीक है। सो दैट मीन्स जब हम बोल रहे हैं कि होना चाहिए था, ऐसा नहीं वैसा, दैट इज द नॉर्मेटिव, और ऐसा है, सो दैट इज द पॉजिटिव। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इसका मतलब। अब आते हैं हम माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस पर और दोनों को समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है।
Microeconomics. So Adam Smith is considered to be the founder of the field of microeconomics. याद रखना है आप लोगों को ये कि microeconomics के father हम किसे मानते हैं, that is the Adam Smith. ठीक है. The term micro has been derived from Greek word micros which means small. ठीक है. तो माइक्रो कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है? माइक्रोज से, जिसका मतलब है स्मॉल. ठीक है. स्मॉल और वी कैन से इंडिविजुअल. स्मॉल को आप जो हो इंडिविजुअल से याद रख लो कि जब हम जो इंडिविजुअल्स की अगर स्टडी करते हैं, सो दैट इज टर्म्ड एज द माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जो कि स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर को. ठीक है. जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें, सो द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देख लेंगे. बाकी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी. ठीक है. लार्ज, जब हम लार्ज यूनिट्स की स्टडी करते हैं, सो दैट इज व्हाट वी टर्म एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. नाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी देखते हैं हम लोग. तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी आर दी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स? सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली जो मेन हमारी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, जिसके जो है जिसके हम बोलेंगे कि जो कि एक मेन प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स अराइज होती है. इफ अगर हम लोग ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती है. ठीक है. तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो उसे हम प्रॉपरली अगर हम एक ब्रॉड मैनर में देखें तो तीन जो है प्रॉब्लम्स डिवाइड करते हैं. दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. नाउ स्टार्टिंग विथ व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करना है? देखो हमने बोला है कि ह्यूमन वांट्स कैसे हैं. देखो हर एक चीज को जो है ना यहाँ से इन चीजों से आपको रिलेट करना है. ह्यूमन वांट्स जो हैं वो कैसे हैं? अनलिमिटेड हैं. ठीक है. ये चीज हो गई. उसके बाद में वी नो कि इन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को जो है आपके सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज आपके पास में है वो कैसे हैं? वो लिमिटेड हैं. ऑलराइट, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस भी हैं. नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि आप कौन से ह्यूमन वांट को कंप्लीट करोगे. अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है. ह्यूमन वांट्स जो है वो वेरियस टाइप में आप लोग देख सकते हो. ठीक है. लाइक जो है वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स हम देखते हैं. कंज्यूमर गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं. ऑलराइट. तो अब कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होगा, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होगा, वो हमें देखना पड़ेगा बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सा वांट जो है वो सेटिस्फाई किया जाए. ठीक है. नाउ वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कैसे यूटिलाइज करें कि ये जो मैक्सिमम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट से सेटिस्फाई हो जाए हमारे. ऑल्सो ये जो अल्टरनेट यूजेस हैं इन लिमिटेड रिसोर्सेज का, तो कौन सा ये जो रिसोर्सेज है उन्हें कौन से यूज में लगाया जाए कि आपके जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो. दैट मीन्स कि व्हाट टू प्रोड्यूस ये बताता है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है. बिकॉज वी नो कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है तो सारे गुड्स को तो प्रोड्यूस हम कर नहीं सकते हैं. कोई ना कोई वांट है जो कि अनसेटिस्फाइड रहेगा ही. तो अब यहाँ पर वही चीज है कि हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन से वांट को आप सेटिस्फाई करोगे और कौन से को आप जो है अभी नहीं करोगे. ठीक है. सो दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस. सो दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है. व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बता रहा है? सिलेक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज में जो कि प्रोड्यूस किए जाएंगे. साथ ही साथ व्हाट टू प्रोड्यूस में एक और चीज होती है दैट इज व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस. ठीक है. कि जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसकी कितनी क्वांटिटी आप लोग प्रोड्यूस करने वाले हो. एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ईच सिलेक्टेड कमोडिटी. दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है. आई गेस इतना क्लियर है. नाउ आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस पर. अब जब हम हाउ टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, तो हाउ टू प्रोड्यूस इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ द टेक्निक. ठीक है. कि आप किस पर्टिकुलर टेक्निक से प्रोडक्शन करने वाले हो. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस. अब टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी दो टाइप्स की हो सकती है. कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है, लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स कौन सी होती है? जिसमें कि आप कैपिटल का ज्यादा यूज कर रहे हो एंड लेबर का कम यूज कर रहे हो.
और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, हम उन टेक्निक्स को बोलते हैं जिसमें कि हम लेबर जो है उसका यूज ज़्यादा कर रहे हैं, कैपिटल का यूज कम कर रहे हैं. सो बेसिकली जब हम हाउ टू प्रोड्यूस बोल रहे हैं, सो दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू कि आप कैसे प्रोड्यूस करोगे. ठीक है, अब अगर आपको लेबर चीप मिल रहा है तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करोगे, अगर आपको कैपिटल चीप मिल रहा है तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करोगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कौन सा पर्टिकुलर मेथड आपके लिए बेटर रहेगा उस हिसाब से आप चूज करोगे कि आपको किस टेक्निक से प्रोडक्शन करना है. ठीक है, सो हाउ टू प्रोड्यूस इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ द choice in the technique of production. ठीक है, so this problem refers to the selection of technique to be used for production of goods and services. Techniques are classified as labor intensive technique and capital intensive techniques. ठीक है, then comes की in labor intensive technique more labor and less capital in the form of machines etc are used, और in capital intensive क्या है, there is more capital and less labor utilization. ठीक, देन आते हैं आगे, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. फॉर द रिचर सेक्शंस यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स, और फॉर द पुअरर सेक्शंस. ठीक है, या आप मिडिल मैन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, सो अकॉर्डिंगली किसके लिए प्रोड्यूस करोगे. ठीक है, सो फॉर whom टू प्रोड्यूस जो है वो बेसिकली आपके इनकम लेवल से जो है हमारी ड्रिवन होती है. दैट मीन्स कि कैसे जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, अकॉर्डिंगली आप किस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड for whom to produce. ठीक है, so this problem relates to the distribution of produced goods and services among the individuals within the economy, that is selection of the category of people who will ultimately consume the goods, that is whether to produce for more poor and less rich or more rich and less poor. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये बेसिकली हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है. अगर ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी जाए तो आपकी इकोनॉमी जो है वो स्मूथली वर्क करती है. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता है, सो दैट डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, अगर हमारे पास में जो है अगर सोशल इकोनॉमी, और वी कैन से कि वी हैव दी जो हमारी गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी है. ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी अगर है, सो अकॉर्डिंगली जो है गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेगी. अगर वी आर अंडर द कैपिटल इकोनॉमी, तो जो कैपिटल मार्केट सिस्टम जो होता है हमारा, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो इसके डिसीजंस लेंगे. और अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दैट मीन्स कि प्राइवेट सेक्शन भी प्रोड्यूस कर रहा है, गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस कर रही है. सो अकॉर्डिंगली दोनों ही जो है डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. ठीक है, सो द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू मेन हेड्स फॉर whom टू प्रोड्यूस. एक होता है आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वन इज द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. ठीक है, दैट इज कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मोर रिच, मोर पुअर, ठीक है, मिडिल मैन, ये सारी चीजें. दिस इज द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, कि जो वेरियस हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसमें जो है किसका कितना पार्ट रहेगा, कितना शेयर है हमारे नेशनल प्रोडक्ट में, दैट इज द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये जो फॉर whom टू प्रोड्यूस है, ये इन दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में हम लोग डिवाइड करके बताते हैं, दैट इज पर्सनल एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल राइट, now this was all about introduction to microeconomics. as I have already told you कि बहुत ही छोटा सा हमारा ये यूनिट है, so as it is. ठीक है, तो हमारा यहीं पर जो है ये पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट होता है जिसमें कि हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ी है इकोनॉमिक्स और वी कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. आई होप सो कि ये पूरा यूनिट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. विद दिस हम लोग जो है इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे वीडियोज है स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो इसके अपार्ट आप लोगों को किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड जो सारे वीडियोस हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी एजुकेशन. मैग्नेट ब्रेन्स से आपको स्टडी करने के लिए किसी भी काइंड का जो है पेड सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड यू फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम क्वालिटी के साथ में. सो आप लोगों को कहीं पर भी जो है अपने इस मनी को वेस्ट नहीं करना है, कहीं से भी जो है कोई भी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज करना है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. ये जो सारे वीडियोज़ हैं ये आप लोग एक्सेस कर सकते हैं हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, वहाँ से. इसके अपार्ट आप इन सारे वीडियोज़ को बहुत ईजीली एक्सेस कर सकते हो
फ्रॉम आर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com। जब आप ये वेबसाइट सर्च करोगे तो आप बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में हर एक चीज़ वहाँ पर अरेंज्ड मिल जाएगी एंड आप लोग बहुत ही इजीली जो हो वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।